गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति, मुक्ति और आनंद की प्राप्ति। ब्रह्मांड में तीन शक्तियाँ कार्यरत है: परमात्मा, जीवात्मा और माया। परमात्मा सर्वव्यापक अडोल सत्ता है। ये चेतन, निर्मल, प्रेम, आनंद, शांति और ज्ञान का स्रोत है। साकार सद्गुरु के बिना किसी को इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान और भक्ति के बिना मुक्ति और आनंद, शांति और निर्मलता प्राप्त नहीं होती है। भक्ति का विषय सद्गुरु समझाता है कि भक्ति लोकी अजय न समझे, रबनु पाणा भक्ति ये, छड़ के सारे वहम बुले के रू री जाना भक्ति ये। ज्ञान दो प्रकार का है: भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान को पराविद्या और भौतिक ज्ञान को अपराविद्या कहा गया है। ये दोनों प्रकार की विद्याएं बिना गुरु के किसी को प्राप्त नहीं होती। एक विद्यार्थी रोजाना किताबों को धूप लगाए, नमस्कार करे, अरदास करे, लेकिन साध संगत जी फिर भी वह विद्या हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वह स्कूल कॉलेज जाकर शिक्षक द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान साध संगत से जुड़कर ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु द्वारा ही होता है, और यही ईश्वरीय नियम है। जीवात्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है, और इसमें परमात्मा के सारे गुण सम्मानित होते हैं। लेकिन अज्ञानतावश प्रभु से बेमुख होकर ये इन गुणों को माया में ढूंढती है, जहाँ ये गुण होते ही नहीं हैं। उन्हें ये वहाँ ढूंढती हुई भटकती रहती है कि साध संगत जी, जैसे कस्तूरी मर्ग के पास होती है, फिर भी अज्ञानता के कारण वह उसकी तलाश में इधर उधर भटकता है। जीवात्मा भी अंतःकरण और शरीर को अपना स्वरूप मानकर इन्हीं में समाहित रहती हैं, जिससे इसका सजातीय संबंध टूट जाता है, जिससे मन में बसी वासनाओं के गुलाम होकर जन्म जन्मांतर दुख भोगती है। जबकि शरीर और मन दोनों माया के अंश हैं और जड़ है, लेकिन आत्मा के कारण ये चेतन प्रतीत होते हैं। जब तक आत्मा इस भ्रांति से मुक्ति नहीं होती, तब तक दुखों से छुटकारा नहीं होता, और ज्ञान चक्षुओं के बिना ये भ्रम मिटते भी नहीं है। अज्ञानता का प्रभाव स्वभाव में बस जाता है। जैसे हर इंसान जान लेता है कि हम सब एक ही अखंड धरती पर रह रहे हैं, लेकिन साध संगत जी, हमारी मान्यताएं भिन्न हैं। हमने इस धरती को देशों में, प्रांतों में, शहरों में, गांवों में, परिवारों में, जहाँ तक कि परिवारों के हर एक सदस्य तक सीमित रूप दे दिया कि ये मेरा खेत है, ये मेरा प्लॉट है। इस प्रकार हमें धरती की चिंता नहीं, अपने खेत की चिंता सताती है। इसी प्रकार ये असीम परमात्मा जो कण कण में भरपूर है, घट घट में इसका नूर है, इसे भी हमने अपने अंतःकरण और अपने शरीर तक अज्ञानतावश सीमित कर लिया है, जिसके कारण इंसान ने अपने चारों ओर झगड़े फसाद खड़े कर दिए। साध संगत जी, इन सब से छुटकारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत ही भक्ति द्वारा होता है।
और भक्ति के बिना अनन्य प्रेम नहीं उपजता। इसलिए ब्रह्म विद्या हासिल करके निरंतर महापुरुषों का संग करे, बारंबार इस विद्या को दोहराए और व्यवहार में लाए, ताकि सब में हरि का दर्शन करना स्वभाव में बन जाए। आत्मा को सदैव निरंकार परमात्मा से जोड़े रखे तथा शरीर और मन को इस आत्मा का साधन जानकर सतगुरु की भक्ति करे, सतगुरु के अनुकूल कर्म करे। यही सतगुरु की भक्ति होती है। माया का विस्तार धरती, अग्नि, पानी, सूरज, चांद, सितारे, वायु, जीव, आकाश रूप में सृष्टि में कार्यरत है। ये चलायमान है। हम सबके इर्द गिर्द माया द्वारा कार्य होता दिखाई देता है। वास्तव में माया के ये सारे रूप जड़ है। ये स्वयं नहीं चलते, इन्हें चलाया जाता है, इनसे कार्य करवाया जाता है। जैसे घरों में चिमटा होता है, उससे हम आग के अंगारे उठाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लेकिन उस चिमटे के साथ हमारा हाथ नहीं लगा हो तो वह चिमटा कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही सारी माया जड़ सकती है। इसे जब तक चेतन परमात्मा का साथ नहीं मिलता तब तक माया कुछ भी नहीं कर पाती। माया परमात्मा द्वारा रची जड़ शक्ति है और जीवात्मा चेतन शक्ति है। ये दोनों शक्तियाँ परमात्मा के अधीन हैं, परमात्मा की प्रेरणा से कार्य करती हैं। जैसा अवतार वाणी में भी लिखा है कि हुक्म तेरे नाल इस माया ने सब जीवाणु भरमाया ए, हुसन जवानी दा दे चकमा चकरा दे विच पाया ए। सासंग जी, सब कुछ परमात्मा के हुक्म में होता है। सतगुरु भी जीवात्मा को बंधन मुक्त परमात्मा के हुक्म द्वारा करता है। सतगुरु द्वारा दी गई ज्ञान दृष्टि से ही समझ लगती है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि एक ही ब्रह्म है, दूसरे सब नासवान है। भाव कि सर्वत्र परमात्मा की ही लीला है। इंसान अपने जीवन से ही समझे, जो अपने वजूद का स्वामी बना हुआ है। ये सोचे कि जब तू माँ के गर्भ में पल रहा था तब क्या करता था, फिर बाल्यकाल में तू कहाँ संभल था। अब शरीर का बल, मनोबल, बुद्धिबल का अहंकार करने लगा। ये भी तेरी अज्ञानता है, क्योंकि आधार के बिना जहाँ मन, बुद्धि, शरीर का कोई रोल नज़र नहीं आता, इसी प्रकार किसी प्रकार का अहंकार शोभा नहीं देता। समर्पण शोभा देता है। जिसकी वस्तु उसे समर्पित, जिसकी वस्तु ओदी समझे, कम की तकरार दाए, कहे अवतार ये पहला प्रण तन मन धन निरंकार दाए। सतगुरु ज्ञान दीक्षा से पहले शिष्य से 5 प्रण लेता है कि ये तन मन धन इस प्रभु निरंकार प्रभु की देन है और इन्हें इनकी ही देन समझना, इन पर हमें अभिमान नहीं करना है और किसी की जाति पाति मजहब से नफरत नहीं करनी है। 5 प्रण मानने वालों के हृदय में निर्मल ज्ञान प्रवेश करता है। परमात्मा जीवन में आता है तो परमात्मा के गुण भी साथ ही प्रवेश करते हैं। ज्ञान माया के कारण उपजे अज्ञान को मिटाता है। प्रभु का आनंद माया के दुखों को मिटाता है और प्रभु का प्रेम माया के कारण मोह को मिटाता है। इस प्रकार लोग
परलोक सुहेला हो जाता है। लेकिन ये अवस्था गुरु कृपा से प्राप्त होती है। जैसे शारीरिक जीवन भोजन पर टिका है, रोटी कमानी पड़ती है, बनाकर खानी पड़ती है, फिर हमारा काम नहीं रहता, प्रभु ही भोजन से शक्ति बनाता है। सद्गुरु के अनुकूल होना शिष्य का कार्य है तथा आनंद और मुक्ति देना गुरु का कार्य है। जब ऐसा भाव सद्गुरु की कृपा से भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाता है तो सारा संसार ब्रह्ममय ही नजर आता है। सभी जीव प्राणियों में भगवान ही नजर आता है। हर जीव प्राणियों पर दया, प्रेम, सहानुभूति का भाव जागृत हो जाता है। सभी से प्यार करने का सलीका आ जाता है, क्योंकि साथ संगत जी सब में राम ही नजर आता है। आज के युग के समय में माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत निरंकारी मिशन विशाल समागमों का आयोजन कर मानव को मानव से जोड़ना और प्यार से रहना सिखा रहे हैं। एक साधारण पुरुष को महापुरुष और संत वाला जीवन देकर प्यार से लबरेज कर रहे हैं। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करी। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।